और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली से यूपी तक कोहरा, उत्तर प्रदेश में घना कोहरे का अलर्ट और प्रदूषण की दोहरी मार, 25 ट्रेनें और 35 उड़ानें लेट। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि राजधानी दिल्ली समेत देश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मौसम विज्ञान विभाग ने 18 से 22 दिसंबर के बीच उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने से बहुत घने कोहरे और शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में सुबह के समय विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम हो सकती है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है। तो वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 18 से 23 दिसंबर के बीच बर्फबारी और भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। पंजाब में भी 20 और 21 दिसंबर को हल्की बारिश के आसार हैं और दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए कई नए नियम लागू आज से कर दिए हैं और इसमें सरकारी और निजी अफसर में 50% वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था, यानी कि आधे कर्मचारी घर और ऑफिस के नियम लागू करेंगे। साथ ही बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल नहीं देने का भी फैसला किया गया है। BS6 से पुराने वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। मौसम की मार से करीब 22 ट्रेनें लेट चल रही हैं, तो वहीं 35 उड़ानों में देरी की खबर है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लगातार घने कोहरे की चपेट में उत्तर भारत है और ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली, चंडीगढ़, पटना, प्रयागराज, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की ये तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रदूषण और साथ ही कोहरे की मार लोग झेल रहे हैं। प्रदूषण की दोहरी मार देखने को मिल रही है और जिसके चलते 22 ट्रेनें और 35 उड़ानें जो है वो काफ़ी लेट से चल रही हैं। दिल्ली से लेकर यूपी तक कोहरे की मार है। उत्तर भारत में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली, प्रयागराज, पटना, चंडीगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की ये तस्वीरें हैं जो निकलकर सामने आई हैं और ऐसे में लगातार ये हम खबर आपको पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली पूरी तरह से गैस चैम्बर बन चुकी है और ऐसे में उत्तर भारत में घने कोहरे का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, यानी कि जो जनता है प्रदूषण की मार भी झेल रही है और कोहरे के भी सितम झेलने के लिए। ऐसे में बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि दिल्ली से यूपी तक कोहरे का मार देखने को मिल रहा है और ऐसे में उत्तर भारत में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और हमारे साथ राघवेंद्र जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हालात है। अगर मैं यूपी की बात करूं, घने कोहरा है देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट है राघवेंद्र जी? जब मैं समझ कोहरे तो पूरी चादर ढकी हुई है यहाँ पे और रात से लेकर के अभी तक लोग लाइट जला करके वाहन चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और यहाँ तेज हवाएं चल रही, ठंड का असर पूरी तरह में यहाँ पे जिलाधिकारी ने एडवाइस जारी कर दिया कि जो भी बाहर कोई नहीं सोएगा, जितने बच्चे हैं वो कपड़े पहन के ही बाहर निकले। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या से जो है इसमें ठंड का प्रकोप तेज चल रहा है। हालांकि नगर निगम ने अपनी व्यवस्थाएं अभी नहीं सुचारू रूप से कर दी है, उसके लिए तेजी की जा रहा है। ना तो अभी रैन बसेरे बनाए गए हैं, ना तो अलाव की व्यवस्था की गई। ये कहीं ना कहीं नगर निगम की चूक नजर आती जा रही है। लेकिन जहाँ दूसरे राम भक्त आ रहे हैं उनका गजब का हुआ है, वो कानून आकर के सरजू में स्नान ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ठंड का प्रकोप रामनगरी अयोध्या में बहुत ज्यादा है। जी, ऐसे में रैन बसेरे की बात करते हैं तो रैन बसेरे को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी अभी बताते चले कि अभी रामनगरी अयोध्या में नगर निगम ने रैन बसेरे का व्यवस्था में अब जुटा हुआ, अब करने जा रहा है, अभी तक नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं उसको तैयारी को लेकर व्यापक जिलाधिकारी ने आदेश कर दिया, बहुत जल्दी जितने रैन बसेरे चाहे नए घाट हो या फिर रेलवे स्टेशन हो या फिर जगह जगह पर रैन बसेरे बनाया जाए, क्योंकि यहाँ रामनगरी अयोध्या में लाखों श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो उनको कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े, उसके लिए व्यापक व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है और जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि अब ठंड का प्रकोप जारी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे व्यवस्थाओं को लेकर के जो यहाँ का आला अधिकारी वो मूड में आ गए हैं और जिलाधिकारी ने यहाँ पे आदेश दिया कि बहुत जल्दी इसका कार्य पूरा हो जाएगा। जी, तो सरकार की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है राघवेंद्र जी? जी आपको बताते चले कि अभी तो बच्चों के लिए कहा गया है, बच्चों पुरस्कारों जितनी चीजें हैं सरकार के लिए एडवाइजरी अब धीरे धीरे करके जारी की गई है और बताया गया कि घर से बाकी कोई भी राम भक्त बाहर न कोई, उसको लेकर के व्यापक व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है कि जितने नगर निगम के कर्मचारी हो रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जहाँ जहाँ उनको रैन बसेरे पहले से बनाए गए वहां पर व्यवस्था की गई है कि जो भी राम भक्त है कोई बाहर नहीं सोएगा, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ व्यापक व्यवस्था की जा रही है। और रही बात रेलवे स्टेशन पे भी जगह जगह पर धीरे करके व्यवस्था की गई है कि जो भी व्यक्ति पहुंच रहे हैं तो उनको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, उनको रहने की सुविधाएं यहाँ पे दी गई है। जी, ऐसे में अगर मैं स्कूली बच्चों की बात करूं, जो छोटे मासूम बच्चे हैं सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, तो क्या स्कूल की टाइमिंग में कोई बदलाव हुआ है?
जी, अभी अभी तक तो कोई बदलाव नहीं किए हैं, होता है कल से इनका कोई बदलाव बदलाव होगा। अगर रही बात छोटे बच्चों को, तो उनको जी ने ये शासन ने यही जारी किया है कि उनके कपड़े जैसे जो उन्हीं कपड़े जैसे पहना करके तब भेजा जाए, उनको सुरक्षित भेजा जाए, तो उसको लेकर के यहाँ के जिलाधिकारी ने यही जारी किया है। जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि दिल्ली से लेकर यूपी तक कोहरे का सितम देखने को मिल रहा है और ऐसे में उत्तर भारत में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही मौसम की मार्ग से करीब 22 ट्रेनें जो हैं वो लेट से चल रही हैं और 35 उड़ानों पर भी देरी की खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यहाँ पर लगातार कोहरे की मार देखने को मिल रही है और दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली पूरी तरह से पोल्यूशन के चपेट में है और ऐसे में दिल्ली वासियों को डबल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहाँ कोहरे की मार है तो वहीं पूरी तरह से जो दिल्ली है वो गैस चैम्बर बन गया है और उसको लेकर वर्क फ्रॉम 50% वर्क फ्रॉम ऑफिस और घर को लेकर भी, यानी कि कर्मचारी अब ऑफिस में भी काम कर सकेंगे और कुछ कर्मचारी जो हैं वो ऑफिस से काम करेंगे और कुछ कर्मचारी जो हैं घर से काम करेंगे और ऐसे में लेकर दिल्ली सरकार ने नियम लागू कर दिए हैं। साथ ही पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल नहीं देने का भी फैसला किया गया है। और गोरखपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं विवेक पाठक और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है ठंड को लेकर। विवेक पांडे जी जुड़ चुके हैं गोरखपुर से और जानते हैं क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि कोहरे की मार को लगातार लेकर उत्तर भारत में पूरी तरह से कोहरा देखने को मिल रहा है। विवेक पांडे जी, क्या कुछ अपडेट है अगर कोहरे की मैं बात करूं तो? मैम, लगातार देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार ये तीसरा दिन है और तीसरे दिन में जो कोहरे की जो एक कड़ाके की कोहरे की असर देखी जा रही जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के रूरल क्षेत्रों तक लगातार घना कोहरा छाया हुआ है। लोगों को आने जाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और बात करें कि अभी राजनीति नेताओं की और यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, अभी कहीं भी जो उस तरह की अलाव की कोई पूरी तरह से व्यवस्था नहीं नजर आ रही है। लेकिन अब लोग जैसे ही आज तीसरा दिन जो कोहरे का है और अभी तक के जो है 10:30 बज रहे हैं और 10:30 बजे के समय भी जो है पूरा बादल छाया हुआ है और घना कोहरा छाया हो, जिसके वजह से लोग जो है काफी पहले की अपेक्षा ठंड की वजह से काफी जो है सड़कों पर अपने बहुत ही बचाव के साथ निकल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शहर क्षेत्रों में थोड़ा प्रदूषण की वजह से, कोहरे की वजह से तो ठंड का असर दिख रहा है, लेकिन सबसे अधिक ठंड का असर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है और जहां पे अलाव की व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से अभी जो है डगमगाई हुई है, पूरी तरह सुचारू रूप से सही नहीं दिखाई दे रही है। जी विवेक जी, जहां आप खड़े हैं वो तो सुबह के मुखिया का गढ़ है, व्यवस्थाएं तो खास होनी चाहिए वहां पे। बिल्कुल व्यवस्था यहाँ पे खास, जैसे लगातार मुख्यमंत्री जी जो है ठंड को लेकर के जगह जगह रैन बसेरों पे जो है कंबल वितरित करना, लोगों से मिलना, उनकी सारी व्यवस्थाएं देखना, ये लगातार उनका प्रत्येक दौरा जब भी गोरखपुर होता है तो लगातार ये मुख्यमंत्री जी जगह जगह जाते हैं और ऐसे में संबंधित अधिकारियों को कड़ा निर्देश भी देते हैं कि अगर किसी भी जिम्मेदारों के द्वारा किसी भी तरह की लापरवाही बरती गई तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऐसे कई तहसीलें हैं और उन तहसीलों के क्षेत्र में मैं जब भी वहां पे गया हूं तो ऐसे में अभी अलाव की व्यवस्था पूरी तरह से कहीं ना कहीं अभी ये घने का जो तीसरा दिन है तो बहुत कम देखी जा रही है। शहर में व्यवस्था चारों तरफ से चकाचौंध दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जिम्मेदारों के द्वारा ये भारी लापरवाही है। गोरखपुर के कई तहसीलवा तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत घटना की स्थिति वो पलीते लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विवेक जी, बिल्कुल, जी जी, अभी कुछ अधिकारी ऐसे हैं, तहसील स्तर के अधिकारी हैं, जो अभी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बात करें कि अभी ये तीसरा दिन है प्राइवेट स्कूलों की, अभी वहां से भी किसी भी प्रकार की बच्चों के जो स्कूल टाइम में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो ये कई लापरवाहियां हैं। प्राइवेट स्कूल में अभी भी बच्चे इसी ठंड में घर से निकल करके पढ़ने जा रहे हैं और साथ ही साथ जो है ये जो ठंड है ये पूरी तरह से इस समय जो है बारिश का भी जो है मौसम लग रहा है, क्योंकि बादल भी लगातार बने, कहीं से भी धूप नहीं निकला है, सूर्य का कहीं भी अभी दूर तक नामो निशान नहीं है। जी चलिए विवेक जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
बता दें कि दिल्ली से लेकर यूपी तक कोहरे का मार देखने को मिल रहा है और ऐसे में मौसम की मार से करीब 22 ट्रेनें जो है वो काफ़ी लेट चल रही हैं और वहीं 35 उड़ानों में देरी की खबर सामने आ रही है।